गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ आर्यन घोषाल एंड आप देख रहे हैं घोषाल आर्यन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं PIF के बारे में। PIF क्या है? तो PIF मतलब पोस्टमार्टम ऑफ इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन ऑन कन्वेक्स मिरर। तो हमें जानना है इमेज फॉर्मेशन ऑन कॉन्केव मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन ऑन कन्वेक्स मिरर। We can see two types of image formation. First is concave mirror image formation on concave mirror and image formation on convex mirror. Image formation on convex mirror. लाइट चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स को जिन्होंने नहीं देखा है वो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। और आप देख सकते हो इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो पहले क्या है इमेज कन्वेक्शन, सो पहले क्या है इमेज फॉर्मेशन ऑन कॉन्केव मिरर। इट मींस दैट अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। हिंदी के लिए भी हम बताना चाहेंगे कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। एंड इसमें क्या है इमेज फॉर्मेशन ऑन कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो पहले हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन ऑन कॉन्केव मिरर। फर्स्ट क्या देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव मिरर कैसे होता है। तो इसकी इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव मिरर में वी कैन सी दैट 6 केसेस of image formation of concave mirror in which we can see that in different position we will place or we will put the object and after that we will get different types of image। हम लोग बारीकी से क्या करेंगे, एक एक करके इमेज को मतलब ऑब्जेक्ट को पुट करेंगे स्क्रीन के सामने, स्फेरिकल मिरर के सामने, कॉन्केव मिरर के सामने, और बार बार हम लोग देखेंगे कि उसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। सो एट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इमेज फॉर्मेशन ऑन कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर पर किस तरह का इमेज फॉर्मेशन होता है कॉन्केव मिरर। तो इमेज फॉर्मेशन अगर चार्ट आप देखोगे, अगर आप बुक में इमेज फॉर्मेशन का चार्ट देखोगे, या मैं एक चार्ट बना देता हूँ इमेज फॉर्मेशन को कैसे आप कर सकते हो। तो इसके लिए चार्ट बनाते हैं। पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पी ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब वो वस्तु की स्थिति। अगर हिंदी में बोल रहे हो तो वस्तु की स्थिति। और दूसरा आप देख रहे हो पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज का पोजीशन उस टाइम कहाँ होगा, तो पोजीशन ऑफ द इमेज या बोल सकते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की क्या पोजीशन होगी। और उसके बाद होता है साइज ऑफ द इमेज। साइज किस तरह का होगा, किस तरह का साइज बनेगा इमेज का। और आफ्टर दैट हम देखेंगे कि नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है। नेचर ऑफ द इमेज यानी प्रकृति किस तरह की होगी, इमेज की प्रकृति को इमेज बनेगा, किस टाइप का नेचर होगा, किस टाइप का नेचर शो करेगा। तो हम किस मिरर पे बात करें, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर पे बात करें तो ये एक कॉन्केव मिरर होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप ड्रॉ करो तो आप एक मेजरमेंट जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको लेकर मेजर करोगे, एक पर्टिकुलर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से भी मेजर करोगे आप। तो यहां से आप जानते हो एक पॉइंट होती है जिसको बोलते हैं पी यानी पोल, और हिंदी में बोलते हैं थ्रूप। और इसमें आप देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी जिसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, और एक होता है एफ। ये 3 पॉइंट होता है। एफ इट मींस द मेन फोकस विच इज नोन एज फोकस, ठीक है। हिंदी में भी इसको फोकस ही बोलते हैं। बीच में ये इमेजिनरी लाइन है जिसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इसको सपोज दैट हमने नाम दे दिया MN। अब क्या करना है, इन डिफरेंट पोजीशंस वी हैव टू पुट द ऑब्जेक्ट। अलग अलग पोजीशन में ऑब्जेक्ट को रखना है। तो फर्स्ट पोजीशन क्या होगा ऑब्जेक्ट को रखने का, इन्फिनिटी पे। फर्स्ट वी विल पुट ऑन इन्फिनिटी इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर। हम लोग पहले क्या करेंगे, कॉन्केव मिरर के सामने इन्फिनिटी पर किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो इन्फिनिटी मतलब वेयर इज डिस्टेंस विल नॉट डिफाइन
और नॉट फाइनाइट, तो हम लोग बोल सकते हैं इधर से अगर कोई आ रही है रेज तो इस तरह से जाकर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी और आफ्टर दैट इट विल गो थ्रू ए पॉइंट, क्योंकि कनकेव मिरर पढ़े तो कनकेव मिरर की प्रॉपर्टी होती है इट कन्वर्ज ऑल द रेज इनटू ए सिंगल पॉइंट, तो ये क्या करेगा कन्वर्ज करके एक पॉइंट से गुजारेगा और उस पॉइंट पर इसका इमेज फॉर्मेशन होगा। तो आप देख लो इमेज कहां पर बना, तो पोजीशन ऑफ द इमेज विल बी एट एफ। अगर हम लोग बोलेंगे कि इफ वी पुट द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी देन वी कैन सी दैट इमेज विल फॉर्म एट फोकस। इमेज कहां पे फॉर्म होगा फोकस पर, और आफ्टर दैट वी कैन से दैट इट्स साइज किस तरह का होगा, तो साइज यू कैन सी दैट इट इज द साइज ऑफ पॉइंट साइज, सो वी कैन से दैट पॉइंट साइज आकार किस तरह का होगा पॉइंट आकार का, मतलब बिंदु आकार का, या बोल सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड, इसको और एक नाम दे सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड, इसका मतलब बहुत ही छोटा। तो अगर आप हिंदी में बोल रहे हो तो इसको बोलते हैं बिंदु आकार या बहुत ही छोटा होता है। और नेचर किस तरह का होगा, तो नेचर जब भी मिरर जिस साइड में इसका फेस है यानी रिफ्लेक्टिव सरफेस है अगर उसी साइड पर बनता है तो वो रियल होता है, वो रियल होता है क्यों, क्योंकि देखो आप देख सकते हो ये लाइनें आकर मिल रही है, ऐसा नहीं हो रहा है कि मिलती हुई प्रतीत हो रही है, ये एक्चुअली पर्टिकुलर लाइन विल इंटरसेक्ट, तो बिकॉज ऑफ दैट वी कैन फाउंड द इमेज, तो इसमें इमेज हम पा सकते हैं, तो इसको बोलेंगे हम क्या, ये रियल होगा, क्या होगा रियल, और साथ में किस तरह का होगा, इस साइड है तो ये इन्वर्टेड होगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड मतलब कैसा होगा वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देगा। ये केस नंबर 1 था हमारा। अब हम क्या करेंगे केस नंबर 2 के लिए, केस नंबर 2 के लिए क्या करेंगे, तो हम देखेंगे सेकेंड नंबर व्हेनेवर वी विल पुट बिफोर द सी, और वी कैन से दैट इसको हम लोग बोल भी सकते हैं कि सी से परे या बोल सकते हैं बियॉन्ड सी। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां पुट करेंगे तो बियॉन्ड सी, सी से परे पुट करेंगे। व्हेनेवर वी विल पुट द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, तो बियॉन्ड सी पुट करने पर क्या होगा देखते हैं, बियॉन्ड सी पुट करने पर क्या होगा, तो बियॉन्ड सी मींस सी से थोड़ा पहले करना है, और जब सी से पहले करेंगे तो ऑब्जेक्ट से कुछ इस तरह से रेज जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा ऑब्जेक्ट से जो रेज जाएंगे वो रेज अब किस तरह का दिखेगा, तो आप देख सकते हो जो ऑब्जेक्ट से रेज आती है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और वो कहां से फोकस से होकर वापस चले आती है, और दूसरी जो रे है वो इसके हेड से सी होकर जाएगी, कहां से होकर, तो सी होकर, इसको और थोड़ा आप लोग क्या करोगे मेजरमेंट करके बनाओगे, ये जो एफ सी एफ की डिस्टेंस और एफ और पी की डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं इक्वली हमारा मिलेगा, और हमारा ऑब्जेक्ट का जो भी साइज लेंगे हम उसको भी मेजर कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि ये ए बी क्या है ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट ए बी ऑब्जेक्ट है, तो इससे पैरेलल रेज गई कहां से एफ से होकर वापस आई, और एक रेज क्या होता है सी से होकर जाती है, जो सी से होकर जाने के बाद सी से होकर वापस आती है, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ दोनों लाइनें, तो इंटरसेक्ट हुआ एक यहाँ पे इमेज फॉर्म हुआ, तो इसका नाम दे दिए ए डैश बी डैश। अब इमेज किसके बीच बना, सी एंड एफ के बीच, तो हम लिखेंगे क्या, इमेज विल फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ, इमेज कहां पे बना, सी और एफ के बीच बना, तो हम बोल सकते हैं व्हेनेवर वी प्लेस द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी देन इट्स क्रिएट इमेज बिटवीन द सी एंड एफ, ये सी और एफ के बीच बनाता है, सी क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ क्या है फोकस, तो बोल सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच बनेगा, और इसका किस तरह का इमेज बनेगा, तो ये ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, साइज में ऑब्जेक्ट से क्या होगा छोटा होगा, पहला वाला हाईली डिमिनिश्ड, देन दूसरा वाला क्या होगा स्मॉल देन द ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, और तीसरा इसका नेचर क्या होगा, इसमें आप नेचर देख सकते हो, ये सेम साइड में है तो रियल, और उल्टा तो आप देख ही सकते हो, ए बी है यहाँ ए डैश बी डैश है, इसका माथा किधर है, हेड किधर है ऊपर है, इसका हेड आप देख सकते हो किधर है नीचे है, देन यू कैन राइट दैट रियल एंड इन्वर्टेड आल्सो, सो रियल एंड इन्वर्टेड होता है। नाउ थर्ड केस, अब हमें जानना है थर्ड केस में क्या होता है, तो आप अभी कहां पे पुट किए थे बियॉन्ड सी, अब सी पे लाओ, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, नाउ बियॉन्ड सी से नाउ वी विल कम टू सी, व्हेनेवर ऑब्जेक्ट विल प्लेस्ड एट सी, अब ऑब्जेक्ट को हम कहां पे पुट करेंगे, तो इस तरफ को क्लीन कर देते हैं इधर वाले को,
उसकी जरूरत नहीं है, उसको हम थोड़ा क्लीन कर लेते हैं और आप देख सकते हो, ठीक है। और अगर आपने आगे की वीडियोस को नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा, जिससे आपको हेल्प हो जाएगा, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो। ये सी एंड एफ आप देख सकते हो। तो अब क्या करेंगे, सी पर हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। ये ए बी नाम का एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने क्या किया, सी पर रख दिया। और जब हमने सी पर रख दिया तो क्या होगा, इट विल गोज थ्रू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर hitting the refracting surface it will converge through a point which is known as focus. एंड अब देखो, अब हमने क्या कहा था, इसके हेड से जो रेज निकलेगी वो सी से होकर जाएगी, बट इन दिस केस यू कैन सी दैट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। ऑब्जेक्ट कहां पे है, सी पर है। तो इस केस में क्या होगा, ये एफ से होकर जाएगा एंड आफ्टर दैट इट विल कम्स थ्रू द एफ, इट विल कम्स एंड रिफ्लेक्ट एंड इट मीट्स इन द पॉइंट इन द सी। आप देख सकते हो इसका इंटरसेक्शन जो बनेगा सी पर ही बनेगा, तो एट ए डैश एंड बी डैश ऑब्जेक्ट का इमेज बना। तो आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस था, एट सी, बियॉन्ड सी के बाद हो गया एट सी। सी पर ऑब्जेक्ट जब प्लेस्ड है, व्हेनेवर ऑब्जेक्ट विल प्लेस्ड एट सी, और बोल सकते हैं जब किसी वस्तु को सी पर रखा जाता है यानी वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, तो उसका कहां पे इमेज बना, सी पर ही बना। सेम साइज का बनेगा, अगर सी पर बना तो सेम साइज का बनेगा। एंड और ये क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, वो तो होगा ही क्योंकि आप देख सकते हो सेम साइड में है, उल्टा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। सो दिस इज द केस नंबर 3। नाउ यू कैन सी दैट अबाउट द केस नंबर 4। केस नंबर 4 में क्या होता है, whenever we will place this object between C and F। अब हम क्या करेंगे, इसको C and F में पुट कर देंगे। तो इसको फिर से क्लीन कर लेते हैं, बहुत गंदा हो चुका है तो क्लीन कर लेते हैं, थोड़ा सा फिर से एक बना लेते हैं। ये F बिटवीन एंड ये था C, और इसके बीच में सपोज दैट ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया गया। तो फिर ये क्या होगा, AB से जो रेज जाएगी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, समांतर जाएगी, और वो क्या होगा, एफ से होकर वापस चली आएगी। और दूसरा रेस क्या होगा, आप देख सकते हो अब तो सी से आगे है, तो सी से होकर अगर इसको थोड़ा और बढ़ा दे रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, तो यहां से कुछ जाएगा और ये कुछ इस जगह पे जाके मीट करेगा, ठीक है। ये आगे हमारा जगह नहीं बन रहा है तो यहाँ पे कुछ मीट करेगा, बोल सकते हैं बियॉन्ड द सी। और ये एक रेस क्या होता है, हमेशा सी से जाता है और सी से वापस आता है, तो ये जाके इंटरसेक्ट करेगा, तो हम बोल सकते हैं बियॉन्ड सी। तो व्हेनेवर ऑब्जेक्ट विल प्लेस बिटवीन सी एंड एफ, जब ऑब्जेक्ट को सी एंड एफ के बीच रखा जाता है तो इमेज कहाँ बनता है, सी से परे, इट मींस बियॉन्ड द सी। ये इमेज कहाँ बनेगा, तो बियॉन्ड सी। और इमेज का साइज किस तरह का होगा, ये लार्ज होगा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ये कैसा होगा, लार्ज होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे तो मैंने कोई मेजरमेंट नहीं ली थी, फिर भी ये बड़ा दिख रहा है। तो आप जो भी मेजरमेंट बनाओ, आप जब भी ड्राइंग इमेज फॉर्मेशन बनाओ, तो आप हमेशा क्या करोगे, इमेज फॉर्मेशन बनाते वक्त आपको ध्यान होना चाहिए कि ये मेजरमेंट प्रॉपर हो। ये मेजरमेंट प्रॉपर नहीं होगा तो आपको कभी एक जैसा नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है एंड ये भी रियल एंड इन्वर्टेड है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। और इससे क्वेश्चन आते ही हैं, एवरी ईयर इससे क्वेश्चन आता है, चाहे वो आपका एमसीक्यू हो या आपका डिस्कशन वाले क्वेश्चन हो या आपको ड्रॉ करने वाले क्वेश्चन दिए हो, ये क्वेश्चन आता ही है। सो दिस इज द 4th नंबर केस। नाउ वी हैव टू नो अबाउट 5th नंबर केस। एंड अब हम इसका उल्टा देखो, इसको हम देखें कि इसका उल्टा है, इसमें CF था तो इसमें CF कर दिए, बियॉन्ड सी हो गया, उल्टा हुआ कि नहीं। अब हम लोग इसका उल्टा देखेंगे, 5th नंबर केस जो होगा अब उल्टा देखेंगे, क्योंकि अभी हमने C और F के बीच रखा था। अब ऑब्जेक्ट को और थोड़ा सामने ले आएंगे, तो फिर से एक बार इसको क्लीन करते हैं। और आप लोग बार बार क्लीन करके तो नहीं बनाओगे, आप लोग अच्छे से कॉपी में मेजरमेंट करके बनाओगे, ठीक है। आप अगर इसको ड्रॉ करना चाहोगे तो पॉज करके आप अपना लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, C है, यहाँ पे F है। अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को F पर प्लेस कर दिया सपोज दैट। तो AB जब F पर प्लेस होगा तो ये क्या होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और आफ्टर दैट इट विल कम्स टू अ पॉइंट फोकस
एंड आप देखोगे क्या ये भी क्या होगा, इस तरह से जाएगा, ये सी से इधर इस तरफ सी से आगे जाएगा, टकराएगा, फिर सी से वापस आएगा। ये रेस जस्ट लाइक अ पैरेलल, अप्रोक्स टू पैरेलल होता है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये आगे जाकर कहां मिलेगी, इन्फिनिटी पे। तो ये बताया जाता है कि व्हेनेवर ऑब्जेक्ट विल प्लेस्ड एट फोकस पी, फोकस एफ पर जब किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है अवतल दर्पण के सामने, या इट मींस दैट कॉन्केव मिरर के सामने, तो वो कहां बनता है, इमेज फॉर्मेशन कहां होती है, इमेज फॉर्मेशन होती है इन्फिनिटी पे, क्योंकि हमें फाइनाइट डिस्टेंस पता नहीं है कि कितनी दूर पे जाकर ये रेस कितनी दूर पे जाके मिलेगी, ये हमें क्या है पता नहीं है। तो ये इस तरह से बनता है। और इसका साइज क्या होगा, तो बहुत दूर बनेगा तो बहुत बड़ा हो सकता है, तो इसको बोलते हैं हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज। तो हाईली इनलार्ज बनता है। एंड आप देख सकते हो जो नेक्स्ट क्या है, इसका जो नेचर होगा ये भी क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। और नाउ वी हैव टू मूव ऑन केस नंबर 6, जो थोड़ा डिफरेंट है। केस नंबर 6 में थोड़ा अलग दिखेगा, बाकी सारा केस आप देख सकते हो। पहला जो है ये 4th नंबर 5th नंबर का चेंजेस है, सेकंड जो देख रहे हो ये 4th नंबर का चेंजेस है, और थर्ड में तो सी पर होगा। अगर आप लोग सी पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो सी पर ही बनेगा सेम साइज, ठीक है। और फिर 6 नंबर में क्या देखेंगे, 6 नंबर में अब कहां रखेंगे, एफ पर रखा था हमने, अब बी और एफ के बीच रख देंगे, थोड़ा और क्लोज ले आएंगे। तो इसके लिए थोड़ा डायग्राम हमें अलग बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बिहाइंड द मिरर बनता है, तो इसीलिए थोड़ा सा इधर में जगह छोड़ना पड़ेगा। इट मींस दैट इट इज द पॉइंट P एंड नाउ इट इज द पॉइंट F एंड इट इज द पॉइंट C, which is known as center of curvature. Now we will put the object between the F and P. अब हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को F और P के बीच में रख देंगे। तो ऐसा जब करेंगे तो अब फोकस तो नहीं है, तो ये क्या होगा, बहुत हाईली सामने जो हो जाता है, तो ये जाके रिफ्रैक्ट करता है यहाँ से, और ये P से होकर वापस आता है। और दूसरा क्या होगा, दूसरा तो C से जाएगा, तो C से इस तरह से जाता है। अब ये सामने नहीं देखते हैं, ये देखते हैं कि इधर कहाँ पे मीट कर रहा है, और इस लाइन को जहां पे ये इमेजिनरी लाइन मीट करता है वहां पे इंटरसेक्ट कर देते हैं, और इंटरसेक्शन जहां पे होती है उसको बोलते हैं A डैश B डैश इमेज। ये A B था, इमेज ऑब्जेक्ट था, तो A डैश B डैश क्या बना, इमेज। और आप देख सकते हो अब इमेज क्या है, सीधा है, और मतलब ये क्या होता है, वर्चुअल होता है। वर्चुअल क्यों, क्योंकि इसमें इमेजिनरी लाइन मिल रहा है, एक्चुअल लाइन तो इधर है, इधर क्या है, इमेजिनरी लाइन। सो बोलते हैं व्हेनेवर ऑब्जेक्ट विल प्लेस बिटवीन द F एंड P, जो ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करते हैं, F एंड P के बीच में, तो ऑब्जेक्ट किस कहां पे बनता है, बिहाइंड ऑफ द मिरर। कहां पे बनेगा, बिहाइंड ऑफ द मिरर। और किस तरह का ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा, स्मॉलर नहीं होगा, ग्रेटर होगा, तो बोल सकते हैं लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से क्या होगा, बड़ा होगा। और क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट से बड़ा होने के साथ साथ आप देख सकते हो इसमें वर्चुअल है, डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब सीधा होना, तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो ये इमेज फॉर्मेशन ऑन सॉरी दिस इज द इमेज फॉर्मेशन ऑन कॉन्केव मिरर। हम लोग बोल सकते हैं पोस्टमार्टम ऑफ इमेज फॉर्मेशन, तो PIF के नाम से हम लोग बोल सकते हैं कि PIF इट मींस पोस्टमार्टम ऑफ इमेज फॉर्मेशन। आप देख सकते हो किस तरह से इसका केस बना, किस तरह से इसको मतलब डिस्कस किया गया, और उसके बाद किस तरह से हम उसके सारे टॉपिक्स को लिख सकते हैं, साइज क्या होगा, नेचर क्या होगा, कहाँ बनेगा, तो दैट इज मीन द पोस्टमार्टम ऑफ इमेज फॉर्मेशन। We will discuss about the image formation on convex mirror. अब हम लोग convex mirror पे किस तरह के image formation होगा उस तरह से देखेंगे। Image formation of convex mirror, कौन से मिरर की बात करें, उत्तल दर्पण की बात करें हम लोग। तो उत्तल दर्पण में किस तरह का प्रतिबिंब बनेगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, इसमें दो केसेस होते हैं, सेम वही पॉइंट हमें रखना है। सपोज दैट ये क्या है, पॉइंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट,
यहाँ पे पोजीशन ऑफ द इमेज, एट पोजीशन ऑफ द इमेज के बाद साइज ऑफ द इमेज, एंड यहाँ पे नेचर। और यहाँ पे दो ही केस है, दो ही केस के बारे में डिस्कस किया जाता है, दो ही केस होते हैं। सो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द कन्वेक्स मिरर। हम लोग पहले उत्तल दर्पण को ड्रॉ करेंगे। उत्तल दर्पण में क्या होता है, आप एक पॉइंट होता है यहाँ पे P, इस साइड होता है यहाँ पे C, और यहाँ पे बीच में F। तो फर्स्ट केस होता है इन्फिनिटी पे, जब किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा जाता है, कहाँ पे, उत्तल दर्पण के सामने। व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट विल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स मिरर, ओके, इन एट द इन्फिनिटी पर रखा जाता है, तो क्या होगा, इस तरह से कुछ ऑब्जेक्ट का आएगा रेज इन्फिनिटी से और यहाँ पर टकराएगा, और फिर ये क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगा। You know that from the convex mirror all the rays after reflecting it will diverge, ये डाइवर्ज हो जाएगी। तो डाइवर्ज होने के बाद जो रेज मिलती है, मतलब लगता है कि मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब डॉटेड लाइन या इमेजिनरी लाइन जहां से गुजरेगी उसको बोलते हैं कि वहां पे उसका इमेज फॉर्मेशन हुआ। सो आप बोल सकते हो यहाँ पे जब इन्फिनिटी पे होगा तो कहाँ पे बनेगा, फोकस पर, एंड फोकस पर बनेगा। आफ्टर दैट यू कैन सी दैट साइज क्या होगा, आप यहाँ भी देख सकते हो, पहले में भी देखे तो फोकस पे होगा तो पॉइंट साइज होगा, पॉइंट साइज बिंदु आकार का होगा। एंड आप नेचर क्या होगा तो आप देख सकते हो। इस केस में क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऑपोजिट में बना तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट क्या होगा, सीधा तथा आभासी बनेगा प्रतिबिंब। नाउ इन्फिनिटी के बाद आप सेकंड पोजीशन देख सकते हो। सेकंड क्या, इन्फिनिटी से और पी के बीच कहीं भी रख दो, इन्फिनिटी और पी के बीच आप कहीं भी रख दो तो कैसा होगा, तो इसके लिए थोड़ा ड्रॉ करके देखते हैं। तो इस तरह से सपोज दैट ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया, ये भी ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया, तो ये इससे जाएगा और इससे जाने के बाद ये तो रिफ्लेक्ट होकर पास हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, रिफ्लेक्ट होकर जब इधर चला गया उसके बाद इसका डॉटेड लाइन F से होकर चला जाएगा, और नेक्स्ट जो लाइन होगी वो इसके हेड से होकर C से जाती है, तो C यहाँ पे है। आप देखो यहाँ पे कहीं कट रही है तो ये डैश B डैश यहाँ पे इमेज बनेगा, कहाँ पे बना, P तथा F के बीच, P एंड F के बीच इमेज फॉर्मेशन हुआ। तो वी कैन से दैट व्हेनेवर ऑब्जेक्ट विल प्लेस बिटवीन इन्फिनिटी एंड P, इन्फिनिटी एंड पोल के बीच जब किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो उसका इमेज कहाँ होगा, इमेज विल फॉर्म बिटवीन द P एंड F। इमेज कहाँ बने, P एंड F के बीच में बनेगा। एंड इमेज का साइज क्या होगा, स्मॉल होगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। और क्या होगा, ये दिखेगा कैसा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आप देख सकते हो सीधा है एंड आभासी होगा, सो वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो दिस इज द इमेज study, or we can say that image formation of convex mirror. So thank you to watching this video. हमारे आगे के वीडियो को इजीली पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। साथ ही आपको हमारे चैनल में मिलता है 8 to 12 किसी भी क्लास के नोट्स बिल्कुल फ्री।